से आप जिम्मेदार होंगे। हाँ, लर्निंग के ऊपर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जरूर आपको आगे कामयाब करने में मदद करेगी। थैंक यू सो मच। यस सर, बिल्कुल, क्योंकि सर स्कूल में कहीं भी अगर हम जाते हैं हमें सिखाया जाता है तो हमारा खुद का सेल्फ डिसीजन मुझे क्या होता है, मुझे कौन सा क्या करना है। हम आपको एक माध्यम बता रहे हैं कि हमारी क्या एजुकेशन होती है, हमारी लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम क्या चीज सीख करके क्या चीज फॉलो अप करके या क्या चीज अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके हम अपने सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं सर। तो बिल्कुल ये हमें एक जानकारी मिलती है क्योंकि कहीं ना कहीं सीख करके करते हैं और हम लोग एक सलाहकार हैं, आपको अपनी को हम लोग सबको शेयर करते हैं। बाकी खुद का आपका सबका डिसीजन होता है। बाकी हमें बेसिक क्या होता है, हमें जैसे क्या कि हमें रोड क्रॉस करना है तो हमें देखना है कि रोड के पहले हम लेफ्ट और राइट दोनों देखते हैं कि कोई भी वाहन नहीं आ रहा है तो हम रोड को क्रॉस करते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क में आपको कि ये रूल आपको रोड पे चलना है तो रूल को फॉलो करना है। और क्योंकि हमेशा लाइफ में रूल इम्पोर्टेंस होता है, रूल को फॉलो करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो हम लोग कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं तो इस कुछ लोगों से नहीं, मैं आप अच्छा सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मैक्सिमम लोग अपना कैमरे पे आए और पूरा प्योर फीडबैक दे। मुझे भी पता चलना चाहिए ना और क्या चाहिए आपको, कहाँ बेहतर गुंजाइश है, कुछ क्या बदलना है। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो इसका मतलब है आप पता नहीं सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। और मेरे को फिर अगली बारी कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ेगा कि मैं कुछ कंटेंट डिलीवर करूं या खाली लिपापोती करके चला जाऊं। नहीं सर नहीं, बहुत बेहतरीन है आपका सेशन जो है, जबरदस्त है। और आपने बेसिक चीजों को जो है पूरी तरीके से यहाँ पे रखा है। किसी भी सिस्टम में जब तक हम सारी चीजों को समझेंगे नहीं, बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हमें तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम हम कर रहे हैं तो हमें तो तैयारी पूरी करनी चाहिए। पूरी तैयारी हम करेंगे, उसके लिए आपने पूरा एक विजन दे दिया कि ऐसे ऐसे। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया बताया आपने सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आपने जो बेसिक चीजें जो कंटेंट बनाए हैं ये बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है सर, बेसिक लेवल पे। और आज का जो आपने बेसिक बताया है सर, वास्तव में हम लोगों को चेंजिंग लाएगा सर, और करना जो बहुत जरूरी है। इसके लिए सर को बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच राजकुमार जी। एक्चुअल में जो भी अनुभवी लोग हैं, जब आप उनसे बात करेंगे ना कि भाई क्या करना चाहिए, तो उनका सिर्फ एक ही शब्द होगा, कहीं भी सक्सेस हासिल करनी है तो बेसिक काम करो। कोई एक्शन हीरो वाले एक्शन नहीं चाहिए, बेसिक काम। जब जब आप बेसिक को फॉलो करोगे अपने आप को और बड़ा करते चले जाओगे। जी जी। थैंक यू राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार सर। सर बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। सर हम लोगों को सर पूरी एजुकेशन मिलती है उसकी, जिससे कि हम सामने से किसी को भी सर किसी के भी सवालों का जवाब दे सकते हैं और उसको पूरी तरह संतुष्ट कर सकते हैं सर। आपके द्वारा बताया गया सर सारी चीजों से हम लोग खुद भी रिसर्च करते हैं और सर देखते हैं कि उन सब चीजों में वही कस्टमर को किसी को बताते हैं कि आप भी देख बहुत सकते अच्छी हैं। बात है। तो धीरज जी, डेली डेली कॉल की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप रोज जितने फोन करते थे उसमें एक दो फोन और एक्स्ट्रा करेंगे जी अपॉइंटमेंट सर, के जी लिए। जी, थैंक यू सर। वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट। जी नमस्कार गिरी सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे हो अटल साहब? बस सर एकदम बढ़िया सर, लाजवाब आपका सेशन। बहुत ही नॉलेज देते हैं नए लोगों को और हमारे को सबको, क्योंकि सर जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में हम निकलते हैं ना तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक नॉलेज से लेके या फिर और भी हमारे टेक्निकल चीजों को लेके, तो वो चीजें हम सबको सीखनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए सर। बहुत शानदार सर, और बहुत सर बढ़िया हो रहा है। और पहले बहुत सारे लोग चिल्लाते थे लेकिन आज डीपीआर को लेके बहुत शांत हो गए, एकदम मस्त हो रहे हैं सर, अच्छी इनकम मिल रही है सभी लोग। नहीं नहीं, फीडबैक फीडबैक इंपॉर्टेंट है सर, फीडबैक देते रहिए और फीडबैक की बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। शानदार सेशन रहा आपका, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कॉल के लिए। वंडरफुल। आप मैं मान के चल रहा हूँ आपकी टीम की एक्टिविटी और बढ़ जाएगी, बढ़ेगी सर। बिल्कुल डेफिनेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी जी। जी सर, सबसे पहले तो मैं सर का स्वागत करना चाहता हूँ। सर आप आगे मैंने पोस्ट बना दिया हूँ और कुछ लोगों का हैंडेज है, लेकिन हैंडेज से पहले आज हमने गिरीश सर 2 दिन पहले मुझे मतलब मार्क करके बोले थे प्रभात सर मेरे सेशन में आप नहीं थे, या मैंने मतलब आपका रिमार्क नहीं दिए करके। तो आज
आज मैं इसीलिए पहले दिन आया हूँ कि इसके बाद शायद सरकार मेरा दोनों का आज यूके टीम का लाइव प्रोग्राम चल रही है लंदन पर, और हमारे वहाँ पर लगभग 40 से 50 लोग एक बड़े होटल के अंदर इवेंट कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम वहाँ पर हो रही है, और वहाँ पर थोड़ा सर का भी वहाँ पर शुभकामना स्पीच थोड़ा देना है, और मुझे भी लोग इन्वाइट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम किसी भी टाइम हमको मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से, तो सर और मैं दोनों या पार्ट पार्ट करके मतलब टर्न बाय टर्न भी हम जा सकते हैं। इसीलिए किसी भी टाइम के लिए रेडी होना है, इसलिए मैं पहले आया हूँ। और सर को भी मैं सर के थ्रू आपको लिंक आएगा सर थोड़ी देर में, और जिस टाइम पे सर बोलेंगे तो आपको तुरंत उसी टाइम में आप जुड़ जाइए, तब ताकि वहाँ आपका जो उन्होंने टर्न रखा है उसी में वो टाइम के हिसाब से। तो दोस्त, सबसे पहले तो मैं गिरीश सर का बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इतना जबरदस्त जो बेसिक लेवल का बात है, जो हर कोई लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं उनके लिए जरूरत पड़ता है। तो मतलब जो कोई भी अगर आपने गोल पर पहुंचना चाहते हैं या जीवन में अपने लाइफ में चैंपियन बनना चाहते हैं, तो उन्होंने जो विराट कोहली का पिक्चर दिखाते थे किए थे कि अगर आप अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं या अपना डेस्टिनेशन पर चल रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते, मतलब लोग तो ऐसे होते हैं कि जो मतलब आपका कभी कभी बुरे कंडीशन में भी नहीं भाई आप अच्छे कर रहे हैं करके बोल देते हैं, कभी कभी मतलब अच्छे कंडीशन में भाई आपने अच्छे नहीं किया करके बोलते हैं। लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आप अगर आपने अपना जीवन का डेस्टिनेशन चूज कर लिया, आपने अपना जीवन का गोल सेट कर लिया, तो डिस्ट्रैक्ट होना नहीं, कहीं भी आपको इधर उधर लगना नहीं, आपने लक्ष्य की ओर कंटिन्यू लगना होगा। तो यहाँ से अगर आप सोचेंगे तो वहीं से शुरू होगा आपका टोटल सेशन का, वहीं से आपका टोटल सेशन का समरी मिलेगा कि भाई आप अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं है या आप अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर पहुंचना चाहते हैं, तो वहीं से शुरू होगा। चाहे आपका 2 मिनट का टाइम ज्यादा देना हो, चाहे टोटल ज्यादा बढ़ाना हो, कहीं भी, या हमेशा सेशन में आना हो, ये सारे के सारे बात, लेकिन ये बेसिक लेवल की बात इतने अच्छी तरह से, इतने एग्जाम्पल के साथ, इतने कंटेंट के साथ, मतलब कोई जवाब नहीं। मैं तो उस दिन इसलिए नहीं बोला, मैं आपके सेशन छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और प्लेट में सुनता हूँ, क्योंकि हमें भी तो मतलब हम भी तो मतलब सीखने और सिखाने दोनों प्रक्रिया में, तो सिखाने के लिए हमारे अंदर भी तो कुछ कंटेंट चाहिए, कुछ नॉलेज जो आपके साथ मैंने सीखा, तो कल सुबह का मुझे मेरे नेपाल के सेशन में मुझे भी तो काम आएगा। शायद कहीं सर से सीख लिया, हमने सीख लिया, कहीं आपसे सीख लिया, कहीं हमने आपको सिखाया होगा, तो हम एक दूसरे के पास जो नॉलेज है यही शेयर करते हैं। और मतलब यहाँ एक ही मैं बताता हूँ, अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले फोकस योर गोल। तो आप सर का आज का सेशन का मुझे तो, क्योंकि ज्यादा बात समझकर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक ही समझना है हमारे, अगर हमने गोल सेट कर लिया तो उसके ऊपर फोकस करना है, जैसे एक चैंपियन लोग करते हैं, जैसे एक दुनिया का सक्सेस लोग करते हैं, जैसे दुनिया का जो सेलिब्रिटी हो या स्टार हो या कोई भी मतलब हो, जो आज के डेट में सक्सेस पीपल जो है वो दुनिया को सुनते नहीं है, दुनिया को दिखाते हैं करके, और वो करने के लिए अपने जो गोल है डेस्टिनेशन के ऊपर और कंटिन्यू बढ़ते हैं, चाहे उनको काम में हेडसेट लगाना पड़े, चाहे गाड़ी के अंदर वो शीशा बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो लोग करते हैं। जी थैंक यू सो मच गिरीश सर। तो आपने मतलब छोटी छोटी मतलब लोगों का फॉलो करने से लेके जितने आपने जो बेसिक बात हमारा क्रिप्टो का, चाहे या क्रिप्टो इंडस्ट्री का या हमारे टोकन का, सारी बातों के साथ आपने जिस तरह से आप समझाते हैं, तो वाकई में मतलब हर कोई नहीं कर सकता है। हर कोई के पास क्षमता होती है लेकिन अलग अलग, आपके पास ये अलग क्षमता, आप इतना अच्छे प्रेजेंटेशन करते हैं, इतना अच्छे लीडरशिप करते हैं, इतना पॉजिटिव माइंडसेट वाले, फिर भी आपका साथ जो नॉलेज है ये हर कोई को सीखना जरूरी है। तो आपके सेशन, ये सैटरडे का सेशन हमेशा जरूरी है, एक ही टॉपिक पर, क्योंकि एक ही दिन मतलब 2 घंटे 3 घंटे का अगर टॉपिक होगा तो लोगों को मतलब वो जो है बोरिंग होता है, वो 100% कैच नहीं कर पाते। एक एक टॉपिक से और छोटे छोटे बातों को लेकर लोगों को सक्सेस की और आप जो जाने के लिए जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, वाकई बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्यांचल सर, मैं होस्ट आपको दे रहा हूँ, और मैं भी यही हूँ, जब तक मैं यूके का मैसेज नहीं आएगा तब तक मैं आपके साथ हूँ जी। हो सके तो सर का भी थोड़ी देर टाइम आज पहला सर का दिया जाए तो सर उधर के लिए भी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त टीम
वहां पर भी वही कर रही है आज जी सर जो पे हैं सर नमस्कार बिल्कुल बिल्कुल स्वागत सर, है सभी लोगों को नमस्कार सर, स्वागत सबका आज के ट्रेनिंग सेशन में। और हाँ, सर। मैं भी लगातार ट्रेनिंग सेशन में बना था। गिरीश सर का सेशन बहुत ही जबरदस्त है रहा, आज हमेशा से भी रहता है। आज का सेशन काफी जबरदस्त था, लोगों को समझना चाहिए। थैंक यू सर। और सेशन कोई भी हो, समझ में उन्हीं लोगों को आता है जिनके पास लक्ष्य होता है और जो संघर्ष कर रहे होते हैं। जिनके पास लक्ष्य नहीं होता, संघर्ष नहीं कर रहे होते, चाहे कितना भी मोटिवेशन दे दिया जाए तो उसे लगता है ये सब कुछ जो है, ये तो सब कुछ फेक है। रियलिटी है वही उन्हीं लोगों को लगती है जो लोग उस सफर में चल रहे होते हैं। तो गिरीश सर का जो सेशन रहा वो पूरा मैंने देखा, और पूरे सेशन का एक सारांश मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि असफल लोग दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं और सफल लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। तो गिरीश सर के सेशन का ये सारांश रहा है कि भैया आप जो कर रहे हैं, आपको अगर लगता है अच्छा है तो आपको किसी और की नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपने आप की सुननी है। और जब आप लोगों की सुनेंगे तो लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वही लोगों की सुन के वो मेढक वाली कहानी सर बताई गई थी। तो आपको बहरा बन जाना है, बहरा। आपको किसी की सुननी नहीं, सिर्फ अपनी अपनी करनी। तो बहुत जबरदस्त सर, दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा अच्छा नॉलेज लोगों को मिल रहा है और ये कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे लोगों के पास वेल्थ क्रिएशन होता जाएगा वैसे वैसे एजुकेशन भी मिलता जाएगा तो लोग सही रहेंगे। एजुकेशन नहीं मिलेगा तो लोगों को कहीं ना कहीं जो है वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बल्कि टेंशन में ही रहेंगे। आजकल कुछ एक आध दो कॉल मेरे पास आया था कि सर फला फोन करके बहुत ही टेंशन में थे। बोले क्यों? बोले सर उनका इतना परसेंट इतना आता था और अभी थोड़ा कम हो गया है, तो इसलिए वो टेंशन में हो गया, क्योंकि वो एजुकेशन से दूर हैं, सिस्टम की नॉलेज से दूर हैं, तो इसलिए वो जो है टेंशन में। तो सर बहुत सही, सैटरडे का ये हम लोग का जो सेशन चल रहा है एजुकेशन का, ये बहुत जबरदस्त है, बहुत मस्त। गिरीश सर आपके पास काफी अच्छी जानकारी है, वो प्रोडक्ट में जो सिखाया जाता है, ये तो हम लोग हम लोग का प्रोडक्ट एक तो बहुत क्रांतिकारी है, ऊपर से अगर नॉलेज दे देंगे प्रोडक्ट वाला तो पूरी क्रांति आ जाएगी। जैसे प्रोडक्ट में दम है, यदि एजुकेशन में भी दम डाल दिया गया तो फिर क्रांति आ जाएगी। क्योंकि ये जो चलता है ना, ये तो प्रोडक्ट के दम पे चलता है, ग्रोथ के दम पे चलता है। लेकिन अगर इसमें आपका मोटिवेशन भी हो गया, आपका एजुकेशन भी हो गया, तो क्रांति तो आ जाएगी। और क्रांति तो आनी है, वो तो आके ही रहेगी, उसको तो आना ही आना है। और आना नहीं है तो फिर गाय दूध देती नहीं, दूध निकालना पड़ता है, देती गोबर है तो लाना है, तो वो तो लाना ही लाना है क्रांति, लोगों को सिखा के सक्सेस के बेसिक यूनिवर्सल होते हैं सर, वो किसी भी क्षेत्र में एक ही होते हैं बेसिक, उनमें बदलाव नहीं होता है सर। वो सक्सेस या प्रोडक्ट आपका हमारा क्रिप्टो हो या प्रोडक्ट हमारा कोई किसी और हेल्थ से जुड़ा हुआ हो, बेसिक या कोई सर बिना बेसिक सफल ही नहीं हो सकता। हर एक बिजनेस का बेसिक होता है। जैसे हम लोग जिस बिजनेस में है उसको मैन टू मैन मार्केटिंग बोलते हैं, MLM बिजनेस बोलते हैं। और हमारा तो प्रोडक्ट अलग है ना, प्रोडक्ट क्रिप्टो का है, लेकिन कर तो रहा है मैन टू मैन। तो इसका जो बेसिक है, बेसिक कभी बदलेगा नहीं, प्रिंसिपल नेवर फेल। बेसिक तो एक ही है, फोर रूल्स। तो 4 रूल्स जो है वो यही तो है सर कि आपको प्लान दिखाना है, आपको लिस्ट बनाना है, कांटेक्ट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो करना है। ये 4 बेसिक रूल है कि लिस्ट, कांटेक्ट, प्लान एंड फॉलो। और कुछ थोड़ी है, यही है। जो लोग कर रहे हैं आज भी वो सफल हो रहे हैं, और जो लोग इसको छोड़ दिए वो इसके अलावा बाकी सब कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो बेसिक को पकड़ के चलना पड़ेगा। लिस्ट बनाना में ड्रीम लिस्ट है, नेम लिस्ट है। कांटेक्ट करना, ड्रीम लिस्ट और नेम लिस्ट। लिस्ट इसलिए जरूरी है कि रॉ मटेरियल चाहिए। अगर आप अपने सपनों का महल तैयार करना चाहते हैं तो वो सपनों का महल क्या मतलब आपका सपना क्या है, वो ड्रीम लिस्ट हो गया। वो सपना जो पूरा करना है उसके लिए आपके पास रॉ मटेरियल, नेम लिस्ट हो गया। बिना रॉ मटेरियल के कोई भी घर नहीं बनेगा। अभी क्या है कि आपको कांटेक्ट करना है, तो अब जब आपको कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट आप कैसे करेंगे? तो कांटेक्ट करते हैं फ्रॉम से, FROM, फैमिली, रिक्रिएशन, ऑक्यूपेशन एंड मनी की बात करके हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं कि भाई हम जब कांटेक्ट करेंगे तो क्या बात करेंगे। पहले ही बोलेंगे कि सर कहाँ,
तो ऐसा नहीं है अरे मुझे तो बहुत बड़ा बिजनेस मिल गया है, मैं तो एकदम झंडा गाड़ दूंगा, अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, कि आपकी भी बदलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। जब आप किसी से कांटेक्ट करते हैं तो फ्रॉम सब का फोकस करते हैं, एफ मतलब फैमिली के बारे में बात करते हैं, जी हाँ जी कैसे हैं, आपके परिवार में सब लोग ठीक ठाक हैं, माता पिता जी कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, सब बीवी बच्चे ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, तो फैमिली से बात करेंगे। इसके बाद फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो फैमिली के बारे में बात करने से क्या होता है, इंसान थोड़ा कैसा चल रहा है उसका थोड़ा वो असहज हो जाता है, कहीं भाग दौड़ या सांस ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थोड़ी सही हो जाती है। तो फैमिली के बारे में बात करने के बाद इसके बाद रिक्रिएशन के बारे में बात करते हैं। रिक्रिएशन मतलब होता है कि क्रिया, कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा घटना जो कि दोनों साथ में रह के जिसे हमेशा याद करते हो। तो वो हो गया कि सुख या दुख का टाइम, जैसे कि आप दोनों साथ में कहीं बस में मिले थे तो बस बिगड़ गई थी तो वहां 4 घंटे वेट किए थे, या आप दोनों लोग कहीं प्लेटफॉर्म पे इंतजार किए थे, या आप दोनों लोग कहीं मेले में काफी मतलब क्या है कि जब आप कहीं मिले थे उस टाइम की कोई एक घटना याद दिलाना है आपको। अब आप पुराने मित्र हैं तो एक रोमांचकारी घटना को याद दिलाना है। और रोमांचकारी घटना क्या होती है, दुख या सुख दोनों में एक समय जो आप गुजारते हैं वो जीवन में कभी भूलता नहीं, वो याद रहता, वही याद दिलाना आपको। रिक्रिएशन, पुरानी चीजों को याद दिलाना, तो वो जब याद दिला देंगे तो व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ऑक्यूपेशन, बिजनेस के बारे में बात करना है, तो जैसे ही किसी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं तुरंत रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम बिजनेस के बारे में बोलेंगे कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है समझ रहे हैं। तो बिजनेस के बारे में हर ट्रेडिशनल व्यापारी रोता मिलेगा आपको 24/7। किसी भी व्यापारी से बात, किसी भी व्यक्ति से बात कर लीजिए, चाहे वो बिजनेस करने वाला हो या नौकरी करने वाला हो, कभी आपको नहीं बोल सकता कि मस्त चल रहा है, हमेशा आपको रोता हुआ मिलेगा। तो फिर इनकम के मनी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही आप किसी के मनी, किसी के पास आए पैसे या इनकम के बारे में बात करते हैं तुरंत वो जो है आपको कम ही बताता है, क्योंकि वो सोचता है अगर ज्यादा पैसा बताएंगे कहीं मांग ना ले, तो इसलिए कम बताता है। तो ये बातें करके फिर इसके बाद आप जो है अपना करते हैं। तो ये जो बातें करते हैं उसमें कभी आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है, कभी आपको अपना प्लान के बारे में नहीं बताना है। प्लान फोन पे डिस्कस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने प्लान फोन पे डिस्कस कर लिया तो बोला अरे तो हम जानते हैं, बहुत जानते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको ये जो है अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट लेना है आपको दोबारा समय निकाल के। ये बात करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने में क्या करना है कि आपको सामने वाले को मिलने के लिए बोलना है, और मिलने के लिए जब बोलना है तो उससे जो है 2 ऑप्शन रखना है। पहला कि भाई हम लोग संडे को मिल सकते हैं या सैटरडे को मिल सकते हैं या संडे को मिल सकते हैं। अगर आपने गलती से ये पूछ दिया कि हम कब मिल सकते हैं तो बोलेगा अगले जन्म मिल सकते हैं। तो अब जब आपने सैटरडे संडे बोला तो बोलेगा वो संडे सैटरडे नहीं पकड़ सकता, वो बोलेगा संडे को। अब जब आपने संडे को बोल दिया तो फिर आपसे ये पूछना भाई संडे को सुबह खाली हो कि शाम को खाली हो, तो सुबह बता ही नहीं सकता, वो बताएगा शाम को, क्योंकि सुबह शाम नहीं पूछेंगे तो 12 बजे रात के बाद भी खाली नहीं होगा, तो शाम को बताएगा। और शाम को कब मिलना है, 4 बजे मिलना है या 5 बजे मिलना है, तो वो बताएगा 5 बजे। तो आपको खुद ऑप्शन देना है, दो में से एक वो सामने वाला पकड़ेगा, तो फिर वो वहां पे आपको मिल लेना है जाके। और आपको ज्यादा बात फोन पे नहीं कुछ बतानी, क्यों, क्योंकि अगर आपने फोन पे ज्यादा लंबा बताना शुरू किया तो इसके बाद कुछ सब कुछ खराब हो जाएगा, तो वो सामने वाला मिलेगा नहीं, आज से भागना शुरू करेगा, और कुछ दिन के बाद उसका मोबाइल नॉट रीच एबव हो जाएगा, यानी कि आदमी गायब हो जाएगा। तो इसलिए फोन पे नहीं बताना, उसको बैठ के समझाना। तो ये इस तरीके से कुछ चीजें हैं सर, नेम लिस्ट और ड्रीम लिस्ट, नेम लिस्ट, सब कुछ याद है सर आपको। कांटेक्ट और प्लान दिखाना, और प्लान दिखाना, कांटेक्ट करना तो मैंने वही बता दिया। प्लान दिखाना, प्लान में कुछ नहीं जी, प्लान दिखाते रहना, खाली आपको दिखाते रहना, क्योंकि सामने वाला जीरो होता है, आप हीरो होते हैं, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता होता, आपको कुछ तो पता होता है। तो लोग सोचते हैं अरे मुझे तो कुछ पता नहीं, अरे यार तो कुछ तो पता, नाम तो पता है, उसको सामने वाले को वो भी नहीं पता है। प्लान दिखाने के बाद आपको फॉलोअप करना है। फॉलोअप मतलब होता है कि बीमारी को ढूंढना, फॉलोअप मतलब होता है बीमारी का इलाज नहीं करना, बीमारी तक पहुंचना। तो फॉलोअप मतलब बार बार आपको जाना, सामने वाला यदि आपको यस पकड़ा दिया, नो पकड़ा दिया, बाद में यस पकड़ाएगा, नो तक आपको वेट करना बस। सर यही है, मतलब अगर करेंगे 4 बेसिक तो सफल होंगे, 4 बेसिक नहीं करेंगे तो बस दूसरे की इनकम
दूसरे का गाड़ी घोड़ा देखकर जलते रहेंगे, और जलते जलते एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी कंपटीशन में जहां पर है वहां से भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन करेंगे, एक काम तो करेंगे नहीं, सोचेंगे कोई तुक्का लग जाए, यहाँ से लग जाए, वहां से लग जाए, वहां से लग जाए, वहां से कहीं तुक्का उक्का नहीं लगता है। इफ ए पेपर फ्लाइंग इन एयर इट इज लक, बट ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर इट इज एफर्ट। तुक्के से अगर एक बार आप बड़ा पैसा कमा लिए, यदि आपने एक बार बड़ा पैसा कमा लिया और दोबारा नहीं कमा पा रहे तो समझिए तुक्का लगा था। हमारे सिस्टम में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ तुक्का लगा था, क्योंकि अगर तुक्का नहीं लगा था तो दोबारा फिर नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो नीचे ज्वाइन किए थे, डाउन में ज्वाइन किए थे, लेकिन उनके अंदर इफर्ट करने की क्षमता थी, हार्डवर्क करने की क्षमता थी, आज वो चमक रहे हैं सर। तो जो इफर्ट करेगा वो कभी भी कहीं भी सफल हो सकता है, जो इफर्ट नहीं करेगा, जो हमेशा तुक्का में सोचेगा, तो तुक्का हर बार नहीं लगता सर। तुक्का तो कभी 2, 4, 10 सालों में एक आध बार लग सकता है। तो बस बाकी गिरी सर बहुत जबरदस्त रहा सर, बहुत जबरदस्त। यही बस लेके जाना है, यही बताना है लोगों को। बाकी मोटिवेशन तो सबमिट देगा, लेकिन एजुकेशन लोगों को देना है कि कैसे करना है, वरना जो है ये मोटिवेशन लेके लोग कहीं और चले जाएंगे, गलत तरीके से ले जाएंगे। तो गलत तरीके से प्लानिंग नहीं करनी, गलत तरीके से काम नहीं करना, काम सही तरीके से करना है और करते रहना है, और जब तक जीवन तब तक करते रहना है, जब तक जीवन तब तक करते रहना। सर आज मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, तो बड़े अधिकारी है, तो बोले भाई देखिए हम चाहे कितना भी पढ़े लिखे, पूरा एकदम पूरा जीवन खपा दिए तैयारी में, तैयारी करने के बाद नौकरी मिली, तो क्या हमारा वेतन अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो क्या हम ड्यूटी करने ना जाए? हम बोले भैया हमने तो इलाहाबाद में बहुत तैयारी की है, हमने इलाहाबाद में 5 साल पूरा तैयारी की है, हमको वेतन बैठा के दो। ऐसा नहीं, अगर वो जाएंगे नहीं तो उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, अपने काम को सही तरीके से नहीं करेंगे तो भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि भैया आपके साथ हम पिछले साल थे ना, वो पिछले सिस्टम, यहाँ मेरा कुछ सेट कर दीजिए। भाई साहब सेट खुद करना पड़ता है, कोई किसी को सेट नहीं कर सकता, तो हर बार काम करना पड़ता है। हम सभी लोग जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं सब लोग कर रहे हैं, कोई तो ऐसा पुराने भरोसे नहीं, ना पुराने काम के भरोसे है, ना पुराने नाम के भरोसे है। अच्छा एक चीज और है कि दगा सिपाही जानिए जो पीछे गावे बीती बात, जो पुराने सिस्टम के बारे में बोलता है कि हम वहां तो खान थे, तो समझ लीजिए कि वो जीरो है, क्योंकि जो होता है वो प्रेजेंट में होता है, जो क्या था वो छोड़ दीजिए, जो है वो प्रेजेंट में। तो बस करना पड़ता सर, और करके साबित करके साबित करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं। लोग तो कहने थे हमारी नहीं मानते, तो आपकी कैसे मानेंगे? तो करके साबित करना पड़ता है। हम लोगों को बताते जाएं कि भाई 1 लाख गुना जाएगा, 1 लाख गुना जाएगा, लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे सर। बनवा लीजिए किसी से, कोई आप हमको 5 लोगों को हैंड रेज करा दीजिए जो मान जाए कि हम 1 लाख बोल रहे हैं, 1 लाख गुना जाएगा, जो मान जाए। नहीं मानेंगे, लेकिन कब मानेंगे? जब जाते हुए देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे तो कहेंगे हाँ लग रहा है कि चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो बोलेंगे अरे ये तो चला गया, तो मानेंगे लोग नहीं। करके दिखाना पड़ेगा। करने के लिए जो प्रोसेस है वो यही है। बेसिक पे मैं भी काम कर रहा हूँ, बेसिक पे प्रभात सर भी काम कर रहे हैं, बेसिक पे गिरी जी भी काम कर रहे हैं, बेसिक पे विंध्याचल जी भी काम कर रहे हैं, बेसिक पे सब लोग काम कर रहे हैं, मितेश सर बैठे हुए वो भी बेसिक पे काम कर रहे हैं। बेसिक ही सबसे महत्वपूर्ण है, और बिटकॉइन भी बेसिक पे काम कर रहा है। सब कुछ बेसिक पे डिपेंड है। हम बेसिक को छोड़ के बाकी सारी चीजों में जीवन भर उलझे रहते हैं और सफलता नहीं मिलती। बेसिक करिए, सफलता मिल जाएगी। उसका एक लाइन में बोलता हूँ, वही फिर से दोहरा दे रहा हूँ, यूं ही नहीं मिलती। बड़ा मतलब बहुत सही है, सुनिएगा ध्यान से। मतलब बहुत कम आप लोग सुनते हैं मेरी बात को, लेकिन इसको सुनिएगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। देखिए क्या बात है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। अब कुछ लोग ये चाहते हैं
कि हमने एक बार पिछले सिस्टम में टीम बना दिया था तो सब हमारे जो है क्या है और सब लोग करें और हमको फिर ऊपर पहुंचा दे, तो ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है। कोई ये राजपाट वाला मैटर नहीं चल रहा है। ये तो मैटर चल रहा है जहां पर आपको हर बार साबित करना होगा कि हम आपका साथ देंगे। और मैं तो लोगों को बोलता हूँ भाई, रोता और सोता अपलाइन छोड़ के जागता और भागता अपलाइन पकड़ लीजिए। कोई अपलाइन किसी की रजिस्ट्री नहीं हुई है कि नहीं वही आपकी अपलाइन। जो व्यक्ति आपका सुबह शाम ख्याल रख रहा है, जो व्यक्ति आपके कम्युनिकेशन में है, जो व्यक्ति आपको मोटिवेट कर रहा है, जो व्यक्ति आपका हाल चल रहा है, जो व्यक्ति आपके सुख दुख में खड़ा है, भाई उसके साथ आप जो है बोलिए। 2026 के बाद क्या करना है? रिश्तेदारी निभानी है, जाइएगा निभाइएगा। दोस्ती निभानी है, निभाइएगा। यारी निभानी है, निभाइएगा। तो ये सब काम 2025 के बाद कर लीजिएगा। लेकिन 2025 में जो एक आपको जुनून दे सकता है, जो आपको कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन दे सकता है, जो आपका आप कम से कम कम्युनिकेट हो सकता है 1-2 बार दिन में। वो अपलाइन का आपको फोन ही नहीं उठ रहा है, वो अपलाइन के साथ कौन सा आपको सपोर्ट करेगा? अभी फोन नहीं उठ रहा है जब तक उसका काम नहीं चल रहा है। जब उसका काम चलने लगेगा तो और भी नहीं उठेगा, क्योंकि तो बिजी हो जाएगा। तो अभी तो बिजी विदाउट वर्क है, तो बिजी विदाउट वर्क है तो फोन नहीं उठा रहा। जब बिजी विद वर्क हो जाएगा तो कैसे फोन उठाएगा? तो इसीलिए आपको 1 साल वो अप्लाई चाहिए जिसके अंदर 11,000 वोल्ट का करंट हो, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता उस पर लोग कपड़े सुखाते हैं। हाँ, करंट वाला चाहिए 11,000 वोल्ट। बोले ऐसा है कि इधर भाई इधर नीचे मत आना गलती से, क्योंकि बहुत दूर से खींचता है तो वो 11,000 वोल्ट होता है। तो बहुत से ऐसे अपलाइन हैं जिनके ऊपर लोग कपड़े सुखा रहे हैं क्योंकि उनका करंट मर गया है। और जिनका करंट खुद मर गया है वो आपके जीवन में क्या उजाला करेगा? हाँ सर, तो बिल्कुल ऐसा कर लीजिए। और कोई किसी की बकवासी नहीं सर। हमारे 1 लाख का नेटवर्क था, सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए। हमने कभी रोया क्या? या हमने किसी को फोन किया कि हमने आपको ये दिया है, आपको आना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा? भाई जो करेगा वो पाएगा। सर जो है उन्हीं के अंदर इतनी ताकत भर दीजिए, वो 1 लाख का खुद बना दें। 1 लाख एक बार हमारा था ना, अभी यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होने वाले हैं जिनका 1-1 लाख का खुद का होने वाला है। तो उसके लिए करंट होना जरूरी है। करंट रहेगा तभी उजाला आएगा, करंट नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। तो ठीक है सर, बाकी तो बढ़िया सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। हाँ, कुछ एक आध लोगों का क्वेश्चन आ रहा था सर कट रहा है, तो सर अभी कम कट रहा है। इतना कटेगा कि समझ नहीं पाएंगे कि इतना क्यों कट रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कटे ना, तो नए वाले से नहीं कट रहा है। नए वाले से सिर्फ कट रहा है 6%, अब पुराने वाले से कट रहा है 65%, 67%। पुराने वाले से 70 भी कटेगा, 75 भी कटेगा, 80 भी कटेगा, 90 भी कटेगा, जरूरत पड़ेगी 99 भी कटेगा। लेकिन नए वाले से कितना कटेगा? नए वाले से 6 कट रहा है। 100% बढ़ेगा तो 12 कटेगा, 200% बढ़ेगा तो 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 24 कटेगा। अपने कॉइन को एवरेज कर लीजिए, आपका वैल्यू कम नहीं होगा। वैल्यू की जिम्मेदारी है 0.3% डेली रिटर्न 2 के रेट से आपको आएगा। कब तक? 100 के जाने के पहले 100, 50 और 100 के बीच में 4% आ जाएगा, 0.4 हो जाएगा डेली। यानी कि 10% से लेके 10% का औसत आपको मिलेगा 2 के रेट से। अब आप 4 के रेट से हैं तो थोड़ा औसत कम हो जाएगा, आप 7 के रेट से हैं तो थोड़ा औसत कम हो जाएगा। क्यों कि
हर 5, 6, 7, 8 वाले को मौका मिला था कि 2 के रेट से फिर से स्टेक कर ले, नहीं किए। किसकी गलती? क्या औसत नहीं बताया गया? बताया गया। क्या आज औसत नहीं बताया जा रहा? बताया जा रहा। लेकिन नहीं, किसी को तो भाई दोबारा लगाना ही नहीं है। तो जब दोबारा लगाना नहीं है तो रोना कहाँ है भैया? जब हम क्रिप्टो करेंसी, इसका प्रिंसिपल है पार्शियल डिपॉजिट पार्शियल विड्रॉल, यानी कि आपको जो इन्वेस्ट करना होता है वो रेगुलर करना होता है कुछ दिन तक, और फिर जो विड्रॉल करना होता है वो भी रेगुलर करना होता है। एक बार में ना स्टेक करना, एक बार में ना विड्रॉल करना। तो अब देखिए किनका दुख रहा है, मैं थोड़ा उनको बता देता हूँ, थोड़ा साफ साफ सबको समझा देता हूँ किनका दुख। क्योंकि मेरा काम है पिक्चर क्लियर करना, बाकी मजा लेना आपका काम है। आप मजा ले रहे हैं कि आप रो रहे हैं, दोनों आप देख सकते हैं। देखिए 0.15 डेली डीपीआर और 0.125 डेली डीपीआर पे जो लोगों ने काम किया वो टाइम था जिस टाइम पे कॉइन 7 टाइम्स 0.1 पर था, यानी कि कॉइन बढ़ नहीं रहा था बल्कि गिर रहा था और लोग निगेटिव हो रहे थे, ग्रोथ नहीं मिल रही थी। 0.1213 पे हम लोगों ने शुरू किया था रेट पे, और रेट आ गया 0.8 टाइम्स 09, और इसके बाद भी लोग स्टेकिंग किए जा रहे थे। वो कौन से लोग थे? जिन्होंने 0.15 और 0.12 के ऊपर स्टेकिंग किया था। आज भी वो लोग प्रॉफिट में है और वो लोग कभी भी नुकसान में आए ही नहीं। पूरे 14 महीनों में कभी भी नुकसान में नहीं आए, हमेशा प्रॉफिट में। इसके बाद रेट बढ़ा, रेट चला गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब रेट ऊपर जाता है तो जो लोग छोड़ के गए थे वो मोटिवेट हो गए, और मोटिवेट होकर उन्होंने 6 और 7 और 8, 9 के ऊपर स्टेकिंग कर लिया। वो लोग कब किए? जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद फिर क्या हुआ? फिर रेट नीचे जाने लगा, और जब रेट नीचे जाने लगा तो हम लोग एवरेज का पार्ट पढ़ाने लगे कि भैया एवरेजिंग कर लीजिए, एवरेजिंग कर लीजिए, एवरेजिंग कर लीजिए। लेकिन वो लोग जिन्होंने 6, 7, 8 के बीच में स्टे किया था उसमें से 20% लोगों ने बोला कि भाई फिर गिर रहा है और फिर फंस गए हैं, अब दोबारा फंसना नहीं है, और इसके बाद छोड़ छाड़ के वो भाग गए। इस कुछ लोग उसमें 80% लोग थे जो एवरेजिंग करने लगे, एवरेजिंग करने लगे, और उनकी एवरेजिंग जो बाइंग थी वो आ गई 2 और 3। तो उसमें भी जो लोगों ने बाद में गिरते हुए टाइम पे भी भरोसा किया, गिरते हुए टाइम पे भी स्टेक किया, एवरेज किया, उनको 2 लाभ मिला। पहला तो सस्ते रेट में स्टेक करने से उनका एवरेज हो गया, और दूसरा उनको 50-50 का लाभ मिल गया। तो इसमें सिर्फ 3%, टोटल 25% की स्टेकिंग में 3% ऐसे स्टेकर्स हैं जिन्होंने महंगे रेट पे स्टेक किया और कभी भी एवरेज नहीं किया, और वो सिस्टम के साथ पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है। वो सिर्फ बढ़ते हुए 10 पे आए थे, इसलिए कि 100 पे ना चला जाए, 10 पे स्टेक कर लेते हैं, 9 पे स्टेक कर लेते हैं, 8 पे स्टेक कर लेते हैं। तो वो 3% लोग तो हमेशा लोगों से बोलेंगे। और जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि हमारा नहीं ज्यादा आ रहा ना, वो आपका है ही नहीं, क्योंकि जिसने भी एवरेज कर लिया कोई ऐसा है ही नहीं जिसका ज्यादा नहीं आ रहा। तो एक्चुअल आ क्या रहा? आ रहा है 4% मंथली मिनिमम। 4 से कम किसी का आ रहा हो तो हैंड रेज कर दे। 4 से लेके 20% महीना आ रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% आ रहा है ओवरऑल ऑन एवरेज सबका कैपिटल का, और जो जिनको एक्स्ट्रा मिला है उनके ऊपर आ रहा है वही 4 to 8, मतलब वो सीधा सीधा 10 to 20। तो 4% से लेके 20% महीना नहीं आ रहा, और 3% लोग ऐसे हैं जिनका 4 से 6% आ रहा है। बाकी के 22% लोग ऐसे हैं जिनका 8% से लेके 20% आ रहा है। तो हम किसकी सुने सर? 3% की या 22%? हमें काम किसके लिए करना है? 3% वालों के लिए या 22% वालों के लिए? हमें प्लानिंग किसके लिए करना है? 3% वालों के लिए या 22% वालों के लिए? 22% वालों के लिए। यस, 22% वालों के लिए काम करना है। 3% वाले न पहले थे, न आज हैं, न कल रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो हमारी हर बात में ऐसा लगता है कि ये फंसा रहे हैं। तो
यार जब फंस चुके चिल्ला क्यों रहे हो? या तो फंसे नहीं होते। तो जिसने बड़ा रिस्क लिया वो बड़ा लाभ ले रहा है। ये बिल्कुल सर, जिसको 2 के रेट पे स्टेकिंग करने में मजा आ रहा था, उसको क्या डर नहीं लग रही थी कि 2 आया है, 10 से 2 आया है, 1 चला जाएगा, मर जाएगा। लेकिन उसने रिस्क लिया, उसने बात को सुना, उसने एवरेजिंग की, उसने समझा, आज वो मजे में है। तो अब आप सभी डेडिकेटेड कम्युनिटी को एक विशेष सूचना, जो भी व्यक्ति आपको फोन करके बोलता है कि मेरा कट रहा पिट रहा है, उसका ब्लैक लिस्ट में डालिए, उसको उससे मतलब ही नहीं। जो व्यक्ति बोलता है भाई मजा आ रहा है, उसको सपोर्ट करिए और काम करिए, क्योंकि रोता और सोता अपलाइन ही नहीं छोड़ना है, रोता और सोता इन्वेस्टर भी छोड़ना है। क्योंकि जो संतुष्ट नहीं है, जो सीख नहीं रहा है, वो जीवन में नहीं संतुष्ट होगा। उसको राजपाट बेचकर सब दे देंगे, संतुष्ट नहीं होगा। सर ये 7 और 8 पे करने वालों का जब 2 के ऊपर चल रहा था तो 1% महीना जा रहा था, कैसे संतुष्ट नहीं? अब वो 4 और 5 और 6 जा रहा, फिर भी नहीं संतुष्ट। हाँ मतलब 1 साल तक आपको जो है, आपने जनवरी फरवरी में किया लगातार 6-7 महीने, तो आपका 3 की बजाय 1 आया और फिर भी आप नहीं संतुष्ट थे। अभी क्या है कि आपका 3 की बजाय 4, 5 और 6 जा रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं मेरा कट रहा है। अरे वो तो प्यार से कट रहा है, क्योंकि कटना कितना चाहिए? जितनी स्टेकिंग हो रही है उससे ज्यादा डीपीआर मार्केट में जा रहा है, फिर भी हम उसको रोके हुए हैं। जितनी स्टेकिंग होनी चाहिए सर, उससे ज्यादा डीपीआर मार्केट में जा रहा है ना, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 ही कंडीशन है, या तो मार्केट के डीपीआर को कंट्रोल करें या तो रेट कम करें। रेट कम करेंगे तो जो छूट गए हैं बायर वो आ जाएंगे, और वो आ जाएंगे तो रेट बढ़ने नहीं देंगे, तो रेट कम नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हैं? अब हम ग्रोथ चार्ज को बढ़ा के उस डीपीआर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है, ग्रोथ चार्ज बढ़ा के डीपीआर कंट्रोल करना। अब आप चाहते हैं कि ग्रोथ चार्ज ना बढ़े, हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो आप स्टेकिंग बढ़ा दीजिए। दूसरा रास्ता आपके हाथ में है, आप स्टेकिंग बढ़ा दीजिए। आप अच्छा स्टेकिंग बढ़ा देंगे तो क्या आपने बोला कि मेरे पास फंड नहीं है? कोई नहीं, जितना जा रहा है उसका 50% स्टेक करिए, ऑटोमेटिक स्टेकिंग बढ़ जाएगी। और उससे दूसरा रास्ता क्या निकल आएगा? आपका उधर कट रहा है और इधर आपका कम कटेगा। आपका उधर कितना कटेगा? 70। आपका इधर कितना कटेगा? 10। तो टोटल कितना कटा? 80। आया कितना? 120। तो 120 भागे 2 बराबर 60% टोकन आपको आएगा। तो आपके पास एवरेज टोकन ज्यादा हो जाएगा। तो आप सही चीज तो करेंगे नहीं और कंप्लेन करेंगे। तो ऐसा किसी के पास भी फोन आता, मेरे पास एक फोन आया था, किसी ने किया कि उन्होंने फला फोन किए थे, तो जो भी फोन किए थे या जिनको भी फोन किए थे सबको बोल देता हूँ कि भाई छोड़ दीजिए रोता सोता इन्वेस्टर और रोता सोता अप्लाइन। नहीं काम कर सकते कोई दिक्कत नहीं, हम सक्षम हैं, कर लेंगे और बढ़ा भी लेंगे, और आपको एक एवरेज प्रॉफिट 8-10% महीने का दे भी देंगे। लेकिन गलत लोगों के साथ काम नहीं करते, गलत लोगों के साथ काम नहीं करते। काम उसके साथ करिए जो आपको मानता हो और आप उसको मानते हो, जो आपकी बात मानता हो और आप उसकी बात मानते हो। ऐसा इसके साथ उस व्यक्ति के साथ काम मत करिए। जो अभी क्या है कि जो लोग 10 पे आए वो और दोबारा फिर 2-3 पे नहीं स्टेक किए, क्या वो आपकी बात मानते हैं? नहीं, वो तो ग्रोथ देखकर आए थे भाई, आपको हमको देखकर नहीं आए थे। तो फिर उनकी बात मत करिए। नहीं, आपने तो ये एजुकेशन बराबर दिया, बराबर आपने ये एजुकेशन दिया कि आप लोग एवरेज कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए बराबर आप। ये बिल्कुल सर एवरेज कर लीजिए। देखिए ना, लोगों को भूल गया होगा वो बात, तो हमने एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल था अनुभवी व्यक्ति का कि भैया 1 लोटा डालिए, मतलब क्या होता है, एक लोटा डालिए, 1 बाल्टी निकालिएगा, ऐसा करते एग्जाम्पल दिया गया था ना। लोटा डालिए, बाल्टी निकालिए, वो एग्जाम्पल था ना। ग्लास डालिए, फिर लोटा निकालिए, था ना एग्जाम्पल। सर क्या क्या एग्जाम्पल सेट करके दिया गया लोगों को,
अभी भी मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, हमेशा लाभ में रहना चाहते हैं तो एक ही रूल है, जितना स्टेक रिवार्ड आ रहा 50% स्टेक करते और 50% जो है आप अपना इंजॉय करते, कभी भी रिस्क में रहेंगे ही नहीं, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाएगा आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये बात सर मैं बता रहा हूँ। तो अभी क्या है कि वो वाली बात किसी की सुनना नहीं है, कोई भी नहीं सुनेगा, रोता सोता अपलाइन और रोता सोता इन्वेस्टर छोड़ दीजिए। मार्केट में बहुत लोग हंसता खेलता गाता और नाचता है, उनके साथ काम हाँ हाँ बिल्कुल जी, उनके साथ काम करिए, जो आपकी खुशियों को बढ़ाए उनके साथ काम करिए, जो आपको टेंशन दे उसके साथ काम कम मत कीजिए। नहीं, निगेटिविटी को तो खत्म करना है, बिल्कुल निगेटिविटी जो होनी थी जो अब टेंशन सिर्फ पॉजिटिव रहना है, निगेटिविटी को खत्म करना है। जिसने टेंशन दिया उसको ब्लैक लिस्ट में डालिए, उसको अगर लिख सकते लिख दीजिए, भैया 2026 मई के बाद मिलिएगा, अभी हम थोड़ा बिजी हैं, 1.5 साल अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, 1.5 साल किए, 1.5 साल और कर लीजिए। मेरा तो क्या आया था सर, वो आज एक्सपेक्ट बोले तो मैंने और अभी सर 67% 33% आ रहा है, 33 बहुत ज्यादा आ रहा है, जितना रेट बढ़ा है जितना डीपीआर 33 बहुत ज्यादा है। मैं बहुत उस प्रेशर में हूँ, मैं डेली प्रभास सर की मैरिज एनिवर्सरी का दिन छोड़ दीजिए, डेली 15,000 ज्यादा कॉइन मार्केट में आ रहा है जितना स्टेक हो रहा है। वो 15,000 मतलब बोले तो 30,000 का अंतर आ रहा है डेली, 30,000 का मतलब 50 कर दिया तो 15, ये 15 डेली बढ़ रहा है। सोचिए 10 दिन में कितना बढ़ जाएगा, $1.5 लाख, और ऐसा चला 100 दिन में कितना बढ़ जाएगा, $15 लाख। ये $15 लाख को कैसे मैनेज करेंगे? तो उसके लिए या तो स्टेकिंग बढ़ जाए या तो ग्रोथ चार्ज बढ़ जाए। तो आप समझ लीजिए 1,12,500 आज के डेट में 20 के रेट पर 1,12,500 स्टेकिंग होनी चाहिए, तो 100 होगा मतलब। और स्टेकिंग नहीं होगी तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के रखेंगे कि दुनिया का बुल रन आ रहा, हमारा बुल रन नहीं आ सकता? हमारा भी बुल रन आएगा। तो कैसे आएगा? सेम डीपीआर वैल्यू निकलेगी, क्वांटिटी घटेगी, रेट बढ़ेगा। और एक चीज और सर, मेरी मीटिंग ऐसी नहीं होती है जहां पर लोग मोटिवेट हो। एक चीज और, किसी ने आज बोला सर, किसी का फोन आया था, बोले सर हमारी पूरी टीम काम करना चाह रही है लेकिन आप बार बार बदल देते हैं। अगर आप ये कहिए कि नहीं बदलेंगे तो हम तैयार हैं काम करने के लिए, पूरी टीम तैयार है। हमने कहा सर 100% गारंटी है कि बदलेंगे। हाँ, क्या नहीं बदलेगा वो जान लीजिए। एक तो हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आने देंगे, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। बाकी सिस्टम चलाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। तो आप इस चीज को मान कर आइए कि जब जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा करना पड़ेगा। मैं खड़ा रहूंगा, आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, और आपके ऊपर जो लायबिलिटी आएगी उसके लिए लायबिलिटी जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक के लिए काम करूंगा। लायबिलिटी मैं अपने ऊपर ले लूंगा और आपके ऊपर नहीं जाने दूंगा, और मैं हमेशा टिका रहूंगा, मैं हमेशा बना रहूंगा, भले ही आप निकल जाएं। और ऐसा सब आप लोगों ने देखा, तो इसकी गारंटी ले सकता हूं कि मैं जिंदा हूं तो आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। इसकी नहीं ले सकता कि सिस्टम पूरा मतलब 5 गुना ज्यादा डीपीआर दे रहा है और इसके बाद हम ऐसे कैसे क्वाइन को मरने देंगे? क्वाइन को तो मरने नहीं देंगे। तो क्वाइन नहीं मरेगा तो क्या मरेगा? प्रॉफिट मरेगा। अब जो लोग चाहते हैं उनका प्रॉफिट ना मरे, तो भाई 50 रिस्टेक, 50 एक्सपेंस, 50 इन्वेस्ट, 50 एक्सपेंस, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। करके देख लीजिए 6 महीना। तो जिस चीज की गारंटी ली जा सकती है उसकी ली जा सकती है। फिर बात लोग कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। किस मुंह से कहते हैं भाई परिवर्तन संसार का नियम है? सर कहते लोग परिवर्तन संसार का नियम है, तो वो क्या सोचते हैं कि प्लान तो आज है 1,000, मेरा कल $10,000 पर डे आने लगेगा, तो प्लान बदले ना बस।
मेरा $10,000 पर डे आने लगे, बदले ना भाई साहब। हमें पता है ना कि लोग लायबिलिटी किसके ऊपर देते हैं, अब तो पता चल गया कि किसके ऊपर लायबिलिटी जाती है, तो प्लान क्यों नहीं बदलेगा। सब कुछ वो होगा जिससे आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी और इन्वेस्टर का पैसा नहीं मरेगा। हर वो सर काम, गाय का दूध भी निकालिए और गाय को चारा भी खिलाते रहिए। हाँ, हर वो काम सबको होगा मिलेगा। जिसके लीडर के ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी और इन्वेस्टर का पैसा नहीं मरेगा। बंद करके पूरा रिटर्न करना पड़ेगा तो बंद करके रिटर्न करेंगे, लेकिन कोई ये कहे कि भैया आ रहा है आने दो, आन दो, आन दो, आन दो, तो ठुक जाएगी। तो एक आन दो, सारे आन दो, अंडे आन दो, कई ये दिन ठुक खाने जाती के है ना। चक्कर में मुर्गियां मार देंगे। हाँ, तो ऐसे बहुत से निकम्मे अपलाइन है जो बैठकर सोचते हैं कि एक बार जो है मतलब बस लोग लग जाए, लोग करने लगे, मेरे को फिर प्लान कुछ अपडेट ना हो। सर अपडेट होगा। मैंने बहुत पहले, आज के बहुत पहले हाँ, मैंने मार्च 2023 में बोला था, स्टेज से बोला था कि भाई दो ही चीजें फाइनल है, या तो प्लान चेंज होगा या तो कंपनी चेंज होगी। अगर प्लान चेंज नहीं करना चाहते तो आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी बंद हो जाएगी जो नहीं अपडेट करेगी। तो आप अगर चाहते कंपनी ना चेंज करनी पड़े तो प्लान चेंज के लिए आप हमेशा रेडी रहिए। और अभी तुम लोग कम्युनिटी बेस कर रहे हैं ना, अभी तो सारा सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी, इनपुट आउटपुट दोनों क्लियर है ना। अभी क्या प्रॉब्लम है भाई, बताइए, कोई सोल्यूशन दे हमको कि भाई 1,15,000 का डेली मार्केट में सप्लाई जा रही है और 70,000 स्टेक हो रहा है, चलाए कोई? नहीं सर, अगर है तो कोई चला ले। क्वाइन नीचे नहीं आना नहीं चाहिए सर। सर, पहली शर्त है क्वाइन नीचे नहीं आना चाहिए। क्वाइन नीचे करके तो कोई भी चला सकता है, क्वाइन नीचे नहीं आना चाहिए। जहां पर चल गया वो अंगद के पैर की तरह जम जाए, उसको कोई उखाड़ ना पाए। जैसे 20 पे गया तो 20 पे कोई ना उखाड़ पाए। मैं चैलेंज बोलता हूँ, कई बार बोला हूँ, फिर बोलता हूँ, कोई माइकला जो 20 को तोड़ेगा उसको $10,000 इनाम। बोल देगा कि मेरे सेल करने से टूट गया, 10,000। तो अब इसके बाद कहाँ गुंजाइश बचती है? अब इसके बाद यही बचती है ना कि काम अगर नहीं होगा तो डीप ग्रोथ चार्ज बढ़ेगा, काम अगर होगा तो हमें कौन सा ऐसा शौक पकड़ा यार। हम तो पैसे पहले ही बताए, हम तो पैसा बनाना जानते हैं, इसलिए हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन सिस्टम हमारे नाम पे चल रहा है तो हम कल के डेट में हमारे नाम पे ही धब्बा लगेगा कि ये जो है अनिल यादव ने क्वाइन को बेच दिया, क्वाइन गिर गया। तो भाई क्वाइन बिकेगा ही नहीं, साला गिरेगा ही नहीं। क्वाइन जब गिरेगा ही नहीं तो अनिल यादव के पास कोई धब्बा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एक ही ब्लेम लग सकता है कि क्वाइन गिर गया, अनिल यादव ने बेच दिया। वो गिरेगा ही नहीं, जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, वहीं पर टिका रहेगा। जहाँ चला जाएगा वो उसका लास्ट स्टेज हो जाएगा। इसलिए आप प्रयास करिए कि जल्दी ऊपर ना जाए, जहाँ जाएगा वही उसका लास्ट स्टेज होगा। बाकी मेरी बात अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती है, तो वो एक टाइम के बाद समझ में आएगी जब आप थोड़ा अनुभवी होंगे। तो ठीक सर, प्रमोशन कर लेते हैं सर, टाइम भी तो प्रमोशन किया जाए। मेरा तो हाँ सर, बाकी जिनको कल करते, कल प्रमोशन कर लेते हैं। जिनको पेट में दर्द होता है उनको पूरे गर्म पानी पिए, घर पे बिना दवा खाए दर्द दूर हो सकता है, और ज्यादा दर्द कर रहा है तो फिर डॉक्टर को दिखाएं। अनिल सर, जी बोलो। तो 100 अचीवर नोट कर लें सभी को जी, मुझे निकालना है इस महीने तक, ये तो तय है एकदम। 1 महीने के अंदर 100 अचीवर निकलेंगे मेरी टीम से, बिल्कुल। और अच्छा, बिल्कुल एकदम तय है सर। अगर आप माशाल्लाह। आपके निकल रहे हैं तो पॉइंट 50 पे रहेगा, ये भी तय है। बिल्कुल 100 अचीवर निकलेंगे। आप अगर निकलेंगे, 100 एकदम तय है सर। आपकी टीम से निकलेंगे तो कॉइन रहेगा 50 पर। तो सर ये खुला चैलेंज है हमारी टीम। ग्रोथ चार्ट क्या मैंने करेगा? अपने आप को चैलेंज मैंने दिया है। वो एवरेज स्टेकिंग बताएगा। यदि स्टेकिंग का एवरेज डेली यहाँ से 2.5 लाख पर पहुंचता है तो ग्रोथ चार्ज 20% से ऊपर नहीं बढ़ेगा। यदि एवरेज स्टेकिंग
स्टेकिंग 1 लाख ही रहती है तो ग्रोथ चार्ज बढ़ेगा और कॉइन 50 पर मिलेगा। तो मनोज जी आपके 100 अचीवर के साथ साथ कॉइन 50 पर मिलेगा। बिल्कुल सर, एकदम तय है। कौन क्या कर रहा है इसकी गारंटी नहीं, मेरी गारंटी तो तय है सर। आप अगर तय है तो हमारा मेरी भी गारंटी तय है सर। आप बताइए, पहले हम कर दें फिर आप करेंगे या पहले आप कर दें फिर हम करें? नहीं हम लोग कर लेंगे, उसके बाद आप उसके बाद आप करिएगा सर। ठीक है, ये तय है एकदम। ठीक है सर, पहले आप कर लीजिए। क्योंकि मैंने टारगेट मैंने लिख लिया सर, एकदम तय है एकदम। पहले आप कर लीजिए फिर हमको बताएगा, हम कर देंगे। इसीलिए हम भरे जुम पे बोल रहे हैं सर कि मैं तैयार हूँ और मुझे पता है कि क्या करना है, मुझे पता है। यदि मैं चल दिया तो ये तय है कि एकदम चल दिया तो चल दिया एकदम, फिर रुकने वाला मैं नहीं हूँ। ठीक है सर, सिर्फ आपके काम से मैं इसको 150 पे पहुंचा दूंगा दिसंबर में। 100 अचीवर आप दीजिए, 100 अचीवर आप दीजिए, रनर से लेके आर्मी तक कोई भी चलेगा। ओके सर, 100 अचीवर आप दीजिए, 50 पर मैं दूंगा और जहां पर रहेगा वहां से गिरेगा नहीं, झुकेगा नहीं साहब। ओके सर, जाकर सर वही बात है। नहीं सर, लोहे की मांसपेशी और जो है स्टील की नस वाले लोग चाहिए सर, बिल्कुल। ये आरएस गिरी सर, भाई आरएस गिरी बाकी बात आप सर जैसे कल आप जो भी बोले विवेकानंद बात, लेकिन अलग मैटर है। लेकिन अभी क्या है कि मेरे दिमाग में एक चीज फिट हो गई है सर, जब मैं टारगेट बना लेता हूँ ना तो फिर उस पर मैं काम शुरू करता हूँ। ये मेरी अंदर आदत है, अब मैंने बना दिया एकदम, ये तय है। लीडरशिप मैं अंजाम की परवाह नहीं मैं करता हूँ, सिर्फ मैं निकल लेता हूँ बस। सब साथ में मनोज भाई, अब मैं प्रयास जारी रखिए, मिलजुल। अरे जो इसीलिए मैंने बोला है सर, आपने भी बोल दिया, हमने भी बोल दिया। ओके सर। मनोज भाई के लिए एक शेर समर्पित है सर जी। कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, शानदार शानदार साहब, शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू। होना ही चाहिए सर यही। सारी वो कहते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और आपका काम एक तरफ। सर एक ही बात है, मैंने बोला ना कि दरवाजा नहीं खोलता हूँ बस, मैं तोड़ देता हूँ बस, मैं तो तोड़ूंगा इस बार में, ये तय है एकदम। ठीक है मनोज भाई, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। आपने जो बोला है नोट हो गया, वो नोट हो गया और हमने भी जो बोला है वो नोट। प्रमोशन कर लिया जाए। प्रमोशन क्या तो टाइम हो गया सर, एक दो लोग सर एंगेज किए हुए सर जो भी लोग जी मनोज सर, देखिए एक बात के लिए सब लोग रेडी रहिएगा। 0.2 के रेट से जो आपका रिटर्न है वो 10% के आसपास आएगा। अब अगर स्टेकिंग आप बढ़ाएंगे तो विदाउट ग्रोथ चार्ज रेट बढ़ेगा, और स्टेकिंग नहीं बढ़ेगी तो ग्रोथ चार्ज के साथ रेट। एक ही हैंड ब्रेक है, उसके साथ ही गाड़ी चलेगी। गियर ब्रेक तो पूरा लग चुका है, हैंड ब्रेक ही बचा है, उसके साथ चलेगी। क्योंकि हमें भी तो चाहिए ग्रोथ, हम तो शांति से नहीं बैठ सकते ना। लोग दूसरा कॉइन बढ़ रहा और हमारा कॉइन ना बढ़े तो हम तो शांति से नहीं बढ़ सकते। हम तो दूसरे कॉइन से पैसा निकाल के अपने कॉइन में डालेंगे, लेकिन अपने कॉइन में जब डालेंगे ना तो मुर्दों को पैसा नहीं ले जाने देंगे, जिंदे को ले जाना। हाँ, जो जिंदा है उनको ले जाने देंगे। मुर्दों के अंदर कितना भी आप ऑक्सीजन चढ़ा लीजिए, ब्लड चढ़ा लीजिए, वो नहीं जगेगा। हाँ, जो जिंदा है उनको ब्लड और ऑक्सीजन चढ़ाइए, वो उठ के खड़े होंगे। चले। थैंक यू सर, थैंक यू वक्त देने के लिए। इंडिया सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज स्वामी विवेकानंद की बात याद आई, तो मैं बहुत पहले अभी एमए में तभी उसको अपने अलमीरा पे चिपकाया हूँ सर। और आप जो बोलते हैं सर, कहा जाता है कि जिस तरह की फ्रीक्वेंसी में आप हैं उस तरह की फ्रीक्वेंसी उस लेवल के माइंड सेट को ट्रांसफर होती है। तो हमने पढ़ा था उसमें कि स्ट्रेंथ इज पावर, वीकनेस इज डेथ। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो पावर है, वो ताकत है, और वीकनेस जहाँ पे कमजोरी आ गई वो डेथ है सर। इसी को मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूँ, हार्ट इज लाइफ, ओल्ड इज डेथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, हार्ट इज लाइफ, ओल्ड इज डेथ। मतलब आदमी
ठंडा हो गया इसका मतलब मर गया, और आदमी गर्म है यानी इसका मतलब जिंदा है। यानी कि आदमी जोश में इसका मतलब जिंदा है, और आदमी न्यूट्रल है इसका मतलब मर गया। लीडर जोश में इसका मतलब जिंदा है, लीडर न्यूट्रल इसका मतलब मर गया। हार्ट इज लाइफ, कोल्ड इज डेथ। बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दीजिए सब लोग। और कहा जाता है ना सर, लीडरशिप वो चीज है ना कि वो ट्रांसफर होती है सर, वो माइंड से ट्रांसफर होता है। कहा जाता है जिंदे लोग किसी में जान डाल देते हैं और मुर्दे लोग जान निकाल देते हैं सर। और जिंदा को जिंदा ही चाहिए ना सर, जिंदा को तो जिंदा ही चाहिए ना। वो कहा जाता है ना कि बड़ा बढ़िया एक चीज बताया जा रहा था कि जब आप किसी को ये 4 बेसिक बता रहे थे सर, आप कहा जाता है तो जैसे आप किसी से मिलते हैं सर, एक मरे हुए आदमी को क्या उठाएंगे? जिसके पास ड्रीम है, अगर मान लीजिए उससे पूछते हैं, कहा जाता है कि कहीं पे अथवा मरा हुआ है वो देखने से नहीं होता है। आजकल ऐसा हो गया सर, जैसे मैं देख रहा हूँ, पहले के वक्त में क्या होता था, लोग बोलते थे कि इंसान मर गया आत्मा भटकती है। पहले के वक्त में सर कि इंसान मर गया आत्मा भटकती थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ सर जहाँ पे आज आत्मा भटक रही है, इंसान मर गया है सर। ये आलम है, ये आलम है सर। लोगों में जान नहीं है, विश्वास नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन कहा जाता है ना कि जब हर लोग, गॉड ने हर किसी को इंसान ही बनाया, हर किसी को पावरफुल बनाया सर, लेकिन क्या है ना कि अपनी पावर को लोग भूल गए हैं। और वो चीज है कि ये प्लेटफॉर्म है और आप है सर कि उस पावर को जगा दे रहे हैं सर। और वो अगर आग लग जा रही ना सर रियल में, अगर कहा जाता ना कि जिसके पास जान है उसी में जान सकते हैं सर, मुर्दों में क्या जान डालेंगे सर। तो आप जो बोल रहे हैं सर, वो चीजें कहीं ना कहीं माइंड सेट को एकदम क्लिक कर रहा है सर, और ये चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी सर, बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी मुन्ना जी, बस 3 लोगों से सर बात होगी, एक मनोज जी से, दूसरे मुन्ना जी से, तीसरे पंकज जी से, फिर हम लोग कुछ लोगों का प्रमोशन कर लेते हैं। अभी मेरा एक सेशन है। नमस्कार सर। पे जब तक टाइम नहीं होता है। जी नमस्कार जी, नमस्कार सर। मैं आपको फोन कर रहा था बट बात नहीं सर, एक मैसेज है कम्युनिटी के लिए, तो पहले आपसे बात हो जाए तब मैं देना चाह रहा था। अच्छा ठीक है सर। तो पर्सनली सर कब मैं बात करूं सर? जब आप से बात हो जाए, देखते हैं सर, जब भी फ्री होते हैं सर। एक थोड़ा मैसेज है वो काम कर लेते हैं। बस कुछ जी सर, कुछ मैसेज है सर, वो दिमाग से टेकिंग को लेकर सर मैसेज है, तो सोचा पहले मैं आपको शेयर कर लूं, उसके बाद सर मैं कुछ बता सकूं। ठीक है सर। और एक चीज और मैसेज है मेरा सर कि मेरा एसबीजी खत्म हो गया है, टीएलडी भी खत्म हो गई है, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं जूम को, इसलिए मैं फोन कर रहा था, मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा है सर कि हमारे विनोद राणा सर जो है, विनोद राणा आज मैन को आर्मी बने, ठीक है, और वो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। तो 1% वाली जो आपने बोला कि 1% हमको दीजिए और आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा, तो कुछ लोगों ने उसे भद्दी भद्दी गालियां दी, उसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं जूम पे एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा एसबीजी खत्म हो गया, ठीक है, तो लोग को 1% देने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जिनका भी एसबीजी है, ठीक है, मात्र 10% में मैं लेने को तैयार हूँ। 1000 हर महीने, 1000 हर महीने में लेने को तैयार हूँ सर। और आपसे बात हो जाए तो मैं नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि हमको रीअचेक करना है, तो हमको सब तो चाहिए ही चाहिए। आप किसी ग्रुप में होंगे, आपका कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आप दे दीजिए, यहाँ पर नहीं। ग्रुप, मेरा ग्रुप में सर मैं अपने खुद लाइबिलिटी खत्म कर रहा हूँ धीरे धीरे, 30% वो एडजस्टमेंट करा रहा हूँ। आप अपने लोग बोल रहे हैं ना सर, आपके जो अपलाइन है आयुष रंजन जी, उनके साथ मिलकर कर लीजिए। नहीं, लोग क्या बोल रहे हैं ना उनके कमेंट में कि 1% से पुलिस मार्केट में 100% बना लेंगे। तो भाई हम 10% दे रहे हैं, तुम 1% मत, हम 10% दे रहे हैं, तुमको आईडी दे दो। तो 100% हम बना लेंगे, तो रख के अपना 1% 100% बना लीजिए और हमसे बोल दीजिएगा लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई। वही इसलिए कमेंटमेंट आ रहा था, तो मैं बोला। और एक मैसेज है सर, अगर हम 100% बना लेंगे तो आप भी बना लीजिए, तो 1% से आप 100% बना के बोलिएगा हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई, 1% आपको नहीं देंगे। हाँ तो वही ना बात है। तो अगला लोग खाली कमेंट करके गाली गलौज करा, बोले चलो कोई दिक्कत नहीं है, देते रहिए। तो गाली देखिएगा सर, समय मिलेगा तो गाली तो लोग यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दे रहे हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर जाके चेक करिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो मैं जूम में बहुत लोग होंगे देने वाले, इसलिए मैं बोल दिया कि जिनको अगर दरकार है उनसे बात कर लें। तो इतना पावरफुल आदमी को भी लोग गाली दे रहे हैं, फिर क्यों चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं तो मैं तो खैर खत्म
सर, इसके लिए बहुत धन्यवाद जो आपने पोर्टल दिया। और सर 5 मिनट समय दीजिएगा सर, ताकि आपको बात हो जाए। ठीक, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बिलाल जी। मुन्ना जी, जी पंकज जी, पंकज सोनी जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। पंकज सोनी, जी पंकज जी आप गए क्या? सोनी, अनम्यूट कर लीजिए पंकज सोनी जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम। आज सर सर, आपने जो किया है आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप एक पिता का धर्म निभाए हैं, मैं एक बेटे का धर्म निभाऊंगा सर। सर जी धनंजय ओझा जी, सर अभी लोग कोई लोग एंड्रेज नहीं करेंगे, हम लोग प्रमोशन करने जा रहे हैं, 5 लोगों का प्रमोशन करेंगे। ये धनंजय जी काफी दिन से एंड्रेज कर रहे हैं, 4-5 दिनों से। बोलिए सर, बोलिए। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, कहाँ से हैं सर? जी कुशीनगर जिला से हैं सर। अच्छा, जिला कुशीनगर, जी बिल्कुल। कुशीनगर जिला से हमारे सीनियर दीपचंद हैं, नूर मोहम्मद सर हैं, राजू सर हैं। दीपचंद, नूर जी, नूर मोहम्मद जी को जानते हैं। दीपचंद जी, अच्छा दीपचंद जी, हाँ ठीक है सर। वो कोट पहने रहते हैं दीपचंद जी। जी सर, फोटो में। जी जी मैं 24 सितंबर को $658 में स्टेक किया था। 24 सितंबर 2024। जी जी, $658 स्टेक किया था जी। $658 का मेरा जो 50। अच्छा, हाँ ठीक है, बताइए सर। मेरा फंड सर अभी तक मिला नहीं। आपने स्टेक किया और मिला नहीं, मतलब समझ नहीं पाए सर। 24 सितंबर 2024 को मैं शाम को $658 में स्टेक किया था। अच्छा ठीक है। नूर मोहम्मद जी है क्या सर? नूर मोहम्मद जी, नूर मोहम्मद अंसारी जी, आप हैं तो सर हैंडरेज कर दीजिए। हाँ जी, नूर मोहम्मद जी, आपने किया और आपको मिला नहीं जी। नूर मोहम्मद जी अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। ये धनंजय जी का क्या है, उनको इन्होंने बोला अरे धनंजय जी 24 सितंबर को जब वो मार्टी स्टेकिंग जब बंद हो रही थी, उसमें 658 के स्टेक किए थे। इनको जो फंड मिला था जी स्टेक कर दिए थे ना? जी कर दिए थे। जो फंड मिलना था उनको 50% एसपीजी से, तो वो नहीं मिला। कई बार वो नहीं मिला धनंजय जी, जो आपको एक्स्ट्रा वाला मिलना था वो नहीं मिला? जी 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 सर, वही जो 50% मिलना था हमको। अच्छा, जो 50% मिलना था वो नहीं मिला। तो आपको जो है एक्चुअल हम ये जानकारी कैसे मिलेगी कि नहीं मिला एक्चुअल में? राजू सर के सर माध्यम से भेजा गया था ऊपर, राजू जी के माध्यम से। राजू जी से भेजा गया था। राजू जी हैं आप? राजीव जी नहीं है सर। कोई नहीं, आपको तो नहीं मिला उस टाइम पे 625। मुझे नहीं पता अभी अगर ऐसा रियल होगा, नहीं मिला होगा तो अभी तो $625 आपको मिल जाएगा, आप स्टेक कर लेंगे। रियल है, नहीं मिला इनको, मालूम है हम लोगों को भी कई बार जैसे नहीं मिला, ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो आपको $625 मिलेगा, आप स्टेक कर लेंगे, चलेगा सर? $658 इनका था सर। $58 है सर। हाँ $658 है सर। $658 $700 आपको मिल जाएगा अभी, चलेगा ना आज के रेट में? बोलिए। 2 महीना 13 दिन हो गए सर, अब जो भी हो। आपको कितना मिल जाएगा कि आपको चलेगा?
सर नूर सरहैया है यहाँ, बताएंगे। आप बताइए धनंजय जी, आप 4 दिन से एवरेज कर रहे हैं, 4 दिन से आप बताइए आपको कितना डॉलर मिल जाए कि आपको चलेगा? अब जितना मतलब सर जी मिल जाए, काम चल जाए। सर आपको कितना मिल जाएगा, आपका काम चल जाएगा? इनका एड्रेस सर, इनका एड्रेस मंगा लेंगे नूर जी। धनंजय जी आप बताइए ना सर, एक बार विंध्याचल जी, एक बार धनंजय जी आप बताइए आपको कितना मिल जाएगा, आपका काम चल जाएगा? $700 सर दे दीजिए। $1000 दिया सर आप। चलिए चल जाएगा ना सर? सर ये फास्ट रनर बनेंगे, उसे मिलाकर करने के लिए फास्ट रनर बनेंगे सर। ठीक है, $1000 आप ले लीजिए। विंध्याचल जी एड्रेस मंगा के दे दीजिए सर को, स्टे करा दीजिए नूर मोहम्मद जी के माध्यम से। ठीक है सर, ठीक भेजिए सर एड्रेस को भेजिए। और उसके ऊपर फिर 50% मत लीजिएगा, ना ही कोई और एक्स्ट्रा फंड लीजिएगा ना सर। उसमें मिला के इनको रनर बनाना है बोले हैं। नहीं अचीवर नहीं बनेंगे सर, अचीवर नहीं बनेंगे उस फंड से सर, वो फंड से इनके स्टेक में अलग से मिला के उसमें नहीं, उसको नहीं करना है, जैसे अलग करेंगे उसको, ये तो अलग स्टेक है। आप विंध्याचल जी से बात कर लीजिए और एड्रेस भेजकर अभी तुरंत ले लीजिए, स्टे कर दीजिए। 4-5 दिन से आते हैं और हैंड रेज करते हैं बराबर, ठीक है? ठीक है सर, एड्रेस मंगा के। ठीक है धन्यवाद सर, ठीक है सर, ओके सर। तो अभी हम लोग सर क्या करें, प्रमोशन किया जाए, 5 लोगों का कम से कम कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अचीवर हैं। तो सर सबसे फर्स्ट करते हैं जानवी कक्कर जी का। जानवी कक्कर जी आपको समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर सुकृति कक्कर जी और राकेश रजक जी को बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कांग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई। टीम की तरफ से बधाई। जलवा टीम जी, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। जलवा टीम का नाम तो जलवा टीम का आता ही है, तो ठीक है सर। बाकी सुकृति जी हैं तो सर एक बार हैंडरेज कर दें और हम लोग फिर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज जान लीजिए दोस्त, जिन जिन पर लोगों ने हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। अब कितना लोगों ने हंसा है वो देख लीजिए, उसी हिसाब से इतिहास रचेगा। जिन जिन पर लोगों ने हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। जी सर, हंसी बड़ी होगी तो इतिहास भी बड़ा होगा। जी 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 सर आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत लोगों ने हंसा है और अभी हम लोगों का हंसने का टाइम नहीं है, इतिहास हंसने का टाइम है, तो हम लोग साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं, बस सिंपल। और ये जानवी जी जो है ये प्रमोट हो चुकी हैं फास्टर में। अच्छा, तो उनका आगे भी एक फ्लायर आएगा और ये बहुत जल्द आर्मी में कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोगों ने ये तय किया है, हमने और सुकृति सर ने, कि आपके पूरी फैमिली को डेडिकेटेड टीम में मिनिमम आर्मी रैंक में लेके आना है। तो ये ऑलरेडी मैंगो मैन है, ये अपने बेटे को मैंगो आर्मी बना चुके हैं और अपनी बेटी को भी मैंगो आर्मी बना रहे हैं और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग कर लेंगे इसको कंप्लीट। ओके ठीक है, बहुत अच्छा काम चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। और कल संडे है सर, थोड़ा सा मेरी आपके क्लास में कल आज समय देने के लिए बोले हैं जूम के लिए। हम लोग करेंगे 12 बजे के आसपास। थैंक यू सर, थैंक यू। 12 बजे? जी सर, 12 बजे इंडिया टाइम। नहीं सर, कल मैं थोड़ा जा रहा हूँ मंदिर अबू धाबी, तो अच्छा कल शाम को करते हैं। शाम को इंडिया टाइम 4 बजे सर? हाँ 4 बजे, ठीक है सर, ओके डन, थैंक यू सर। नेक्स्ट दोस्तों है सुजीत कुमार सिन्हा जी। सुजीत कुमार सिन्हा जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर पंकज कुमार जी, रामचंद्र जी और आयुष रंजन जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कांग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को, पंकज कुमार जी एंड रामचंद्र जी, पंकज कुमार जी एंड आयुष जी। आपकी टीम से एक लोग और अचीवर कल हुए थे, सतीश सिंह जी, तो आज सुजीत जी हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपके अचीवर को भी, सुजीत जी को भी। जी सर, सबसे पहले सर नमस्कार सभी को, आपको सर बहुत नमस्कार। और अगेन सर सबसे पहले
जो आज बने हैं हमारे सुजीत सर उनको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। कल जो बने थे सर उनका नाम सर सिद्धेश सर था। सतीश मैं कल ही बोल रहा था, अभी सतीश में दिमाग में सतीश बिल्कुल सर, ये लोग जो है सो अपनी डेडिकेशन अच्छा से दे रहे हैं। पुराने सिस्टम के हम लोग के साथ में हर स्थिति परिस्थिति में बने रहे और अभी उन्होंने ठाना है कि सर हम लोगों को भी यहाँ पर जो है एटलीस्ट कम से कम तो आर्मी तक आना है। इसकी शुरुआत सर आपने एक मौका दिया कि कम में भी आ सकते हैं, तो हाँ सुने हमने सब लोग शुरू कर दिया इन लोगों ने धीरे धीरे सर फास्टर। लेकिन ये